सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरसर कोठार के घरों में नंबरिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। बताया जाता है कि बिहार से चलकर ग्राम पंचायत कोरसर कोठार पहुंचे रंजन कुमार केसरी ने घरों में लाडली बहना का नंबर प्लेट लगाने के नाम पर प्रत्येक घर से 50 रुपए की वसूली कर रहा था। फ्रॉड रंजन कुमार केसरी के हाथ में जनपद पंचायत चितरंगी के द्वारा जारी किया गया एक पत्र मिला एवं एक रसीद बुक जिसे काट कर लोगों को दिया जा रहा था। ग्राम वासियों द्वारा सरपंच विद्यासागर तिवारी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए विद्यासागर तिवारी ने चितरंगी तहसील ऋषि नारायण सिंह से इस विषय पर बात की। तहसीलदार ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल हल्का पटवारी संजय बियार को ग्राम पंचायत कोरसर कोठार भेजकर जांच कराई। पटवारी को रंजन कुमार केसरी के द्वारा जनपद पंचायत चितरंगी के द्वारा नंबरिंग करने का आदेश दिखाया गया, जिस पत्र में जिक्र किया गया था कि जय प्रकाश गुप्ता नामक व्यक्ति को यह काम सौंपा गया है। साथ ही रंजन कुमार केसरी के पास एल्यूमिनियम के बने नंबर प्लेट मिले जिसमें लाडली बहना लिखा हुआ था। साथ ही उस पत्र में जिक्र किया गया था कि इस नंबर प्लेट के लग जाने से नए राशन कार्ड बनाने, भवनों की गणना, मतदान सूची तैयार करने, वृद्धा पेंशन, कल्याणी पेंशन, निःशक्त पेंशन प्राप्त करने, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, प्रधानमंत्री आवास मिलने, लाडली बहना योजना तथा भविष्य में मिलने वाली विभिन्न योजनाओं से लाभ मिलने में सुविधा होगी। साथ ही पत्र में भवन नंबर प्लेट की लागत मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया गया था, जिसका भुगतान भवन स्वामी स्वयं कर रसीद प्राप्त करें। उक्त कार्य के लिए संदर्भित पत्र द्वारा जय प्रकाश गुप्ता को अधिकृत किया गया था। इतना ही नहीं, पत्र में कार्य को पूर्ण करने में सरपंच, उप सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटवार को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी जिक्र किया गया था। पटवारी संजय बियार ने इसकी संपूर्ण जानकारी चितरंगी तहसीलदार को दी, जिसे नियम विरुद्ध मानते हुए तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह ने फ्रॉड के द्वारा वसूले गए करीब 50 लोगों के पैसे वापस कराए। नहीं सर, ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे और वो एक तो टीना का लेके वो घर मकान नंबर वो एक रसीद दे रहे थे। वो बोले कि 50-50 रुपये भाई चाहिए, वही सब करके लगा रहे थे और हर आदमी कम से कम 50-100 लोग जहाँ भी गए होंगे 50 घर में 50-50 रुपये ले रहे थे। वही फिर हमको जानकारी हुई तो फिर हम तहसीलदार साहब को बताए, फिर वहाँ से पटवारी साहब को भाई भेजे तो फिर उन्होंने भेजे तो फिर अपना हाँ नहीं बस वही करना। पटवारी साहब फिर आए और आके जितना पैसा लिए थे और उन्होंने बोले कि भाई रिटर्न कर दीजिए, ये सब भाई बेकार की अफवाह फैला रहे हैं, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं था। बस वही पटवारी साहब आए तो हम बोले ठीक हो गया, पैसा जितना लिए थे सबको वापस हो गया। सर हम यहाँ कुछ लोग आए हुए थे तो बोल रहे थे कि वो टीना वाला नंबर प्लेट दे रहे थे और उसमें बोल रहे थे कि लाडली बहना जिसका नाम छूट गया है उसको भी जोड़ेंगे और 50 रुपये ले रहे थे। तो कच्ची बिल काट के दे रहे थे और 50 रुपये ले रहे थे। तो हमको डाउट हुआ तो फिर हम अपने सरपंच महोदय को फ़ोन किए, वो तहसीलदार साहब को फ़ोन किए। तहसीलदार साहब ने पटवारी साहब को भेज के मौके पर उसको देखा तो उसमें फर्जी उनको लगा। फिर वो पैसा जिसका लिए थे वो दिलवा दिए थे, सब लोग अपना पैसा पा गए। मैं आज क्षेत्र भ्रमण में था तो अपना निर्वाचन का गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है मतदाता सूची का। इस दौरान कुछ ग्रामवासियों ने मुझे बताया कि कुछ मोहल्लों में कुछ लोग आए हैं जो कि एक एल्यूमिनियम का टिकट चिपकाते हैं और लोगों से 50 रुपये की वसूली करते हैं। ऐसे में जब मुझे सूचना मिली तो मैंने अपने हल्का पटवारी को मौके पर भेजा और मैंने कहा कि ये ग्रामवासियों के लिए ऐसा भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं रहती है, तुम जाकर के उनके पैसे वापस करा दो। तो फिलहाल हमारे पटवारी जी ने मौके पर पहुंच करके सभी का पैसा वापस करा दिया है और इस प्रकार से ये इस कार्य को आपके कोरसर ग्राम पंचायत में बंद कर दिया गया। सर कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि उनके पास एक लेटर था, लेटर के बारे में क्या कहना? नहीं, ऐसा अधिकृत कोई भी पत्र उनके पास नहीं पाया गया है, वो तो हमने भेज दिया था उनको। सर क्या माना जाए, ये फ्रॉडगिरी क्या माना जाए? अब उन्होंने अपनी तरफ से जो भी प्रयास किया हो पर फिलहाल वो सफल नहीं रहे हैं क्योंकि उनका पैसा पूरी तरह से जनता को वापस करा दिया गया। चितरंगी से ओमकार द्विवेदी की रिपोर्ट।